छठ पूजा के दूसरे दिन का प्रसाद ठेकुआ होता है, जिसे कि गुड़ में बनाया जाता है। ये अर्घ दिया जाता है और ये षष्ठी के दिन शाम के टाइम पे इस ठेकुए से अर्घ दिया जाता है और बहुत सारे फल फ्रूट से भी। और इसी ठेकुए से फिर मॉर्निंग में सप्तमी के दिन अर्घ दिया जाता है सूर्य देव को, और वहाँ पे पूजा की जाती है गंगा घाट पे छठी मैया की। तो चलिए फिर बनाते हैं आज ठेकुआ, जो कि बिल्कुल पारंपरिक तरीके से मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसके लिए मैंने लिया है गुड़। तो गुड़ लिया है मैंने आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा, और इसमें इतना सा पानी डालूंगी कि जितने में हल्का सा ये मेल्ट हो जाए। इतना ही पानी में डालूंगी, बहुत ज़्यादा हमें इसमें पानी नहीं डालना है। और इसे हल्की आंच पे मेल्ट होने के लिए, यानी कि पिघलने के लिए छोड़ देते हैं। इसी में मैंने 2-3 इलायची ली है, छोटी वाली इलायची, और इसे कूट लिया है। इसका छिलका मैंने हटा दिया है और इसे भी साथ में ही मैंने डाल दिया है, ताकि इसका भी फ्लेवर इसमें अच्छी तरह आ जाए। जब तक हमारा गुड़ मेल्ट हो रहा है, तब तक यहाँ पे आगे का काम कर लेते हैं। तो मैंने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। ये आटे से ही बनाई जाती है, और इस आटे को पीसने के लिए चक्की धुलता है, जिस चक्की में ये आटा पीसता है। और वहाँ पे गेहूं को धोकर सुखा करके, और फिर बहुत ही, यानी कि अमनीय तरीका से, बहुत ही एकदम आप सोचिए कि एक्स्ट्रा वो होता है ना नियम, उस तरीके से इस प्रसाद को बनाया जाता है। धोकर सुखाकर और फिर इस गेहूं को भेजा जाता है पीसने के लिए। तो मैंने लिया है 1 कटोरी इसमें आटा, गेहूं का आटा, और इसमें लिया है 3 से 4 चम्मच घी, और ले लिया है मैंने थोड़ा सा नारियल। नारियल इसमें डालना जरूरी होता है इस प्रसाद में। तो नारियल के छोटे छोटे टुकड़े और किशमिश के और थोड़े से छुहारे के टुकड़े मैंने लेकर के इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। बांध करके एक बार देख लीजिए, मुट्ठी बंध रहा है तो समझ लीजिए कि आपका मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। इधर गुड़ भी हमारा मेल्ट हो गया है, तो इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। और जो छोटे छोटे मोटे इसके टुकड़े होंगे ना, उसे मैंने ग्लास से थोड़ा सा हल्का सा मसल दिया है। इसे आप चाहे तो छान लीजिए। मैंने इस तरह देख लिया है कि इसमें कुछ है तो नहीं। तो सारा गुड़ मेल्ट हो गया है अच्छी तरह, और इसमें कुछ भी ऐसा है नहीं वेस्ट। तो अब मैंने ले लिया है अपनी कटोरी में, और कटोरी से धीरे धीरे डाल करके मैं अपने आटे को गूंथ यानी कि मिक्स करती जाती हूँ। तो एक बार सारा मत डालिएगा, और अगर लगे कि आपका गुड़ थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा आटा मिक्स कर लीजिए। और इसे देखिए मैंने सारा डाल दिया है, तो बिल्कुल हमारा माप से है, तो ज़्यादा कम नहीं होगा। और यहाँ पे इसे हाथों से इस तरह मसलते हुए मिक्स करते जाना है, क्योंकि हमें इसे बिल्कुल वो आटे जैसा गूंथते हैं ना, उस तरह नहीं गूंथना है, बस मिक्स करते जाना है। और एक बार अच्छी तरह फिर से यहाँ पे हम सारे को समेट लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। ये मैंने सारे आटे को इकट्ठा कर लिया है। तो अब चलिए बना लेते हैं इसका ठेकुआ। हमें हाथों से इस तरह इसके लंबे लंबे, ज्यादातर आप देखेंगे ना जो अर्घ के लिए बनाया जाता है, तो ये लंबा लंबा ही बनाया जाता है ठेकुआ। बाकी गोल भी बनाया जाता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लंबे वाला ही बनता है, गोल भी बनता है, लंबा भी बनता है। और बहुत ज्यादा इस व्रत में ना पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। बहुत ही पाक साफ और पवित्र तरीके से ये बनाया जाता है। मिट्टी के चूल्हे पे ही बनाया जाता है, आम की लकड़ी से। और इसे आप देख रहे हैं ना, ये लकड़ी का सांचा आता है, इसी सांचे पे इस ठेकुआ को बनाया जाता है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है। तो जो गोल वाला हमने लोई बनाया है ना, उसे गोल के तरफ में रख करके दबाकर बना लेते हैं। इस तरह हाथों से दबाते हुए फैला लेना है इसको। और देखिए कितना अच्छा जो डिजाइन लकड़ी पे है ना, सांचे पे हमारे, वो इस पे छप के आ गया है। और अब बना लेते हैं लंबे वाले तरफ से। तो लंबे वाले तरफ का जो सांचा है ना, उसमें ये लंबा वाला लोई है, उसे रख करके बना लेते हैं। और इस प्रसाद को बनाने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं,
और सभी नहा करके और ये प्रसाद मिलजुल कर बनाते हैं, क्योंकि ये प्रसाद ना बहुत दूर दूर तक बांटा जाता है। जो भी सुनता है कि ये छठ का प्रसाद है तो कहता है सिर्फ एक मुझे दे दीजिए, ज्यादा मत दीजिए, सिर्फ एक प्रसाद दे दीजिए। इस प्रसाद का इतना ज्यादा महत्व है। तो अगर आप बिहार गए होंगे तो, या फिर आप बिहार के हैं तो आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है मुझे। लेकिन अगर आप बिहार के नहीं हैं और बिहार कभी गए हैं घूमने फिरने, या फिर आपने इसके बारे में पढ़ा है, सुना है, तो आप जानते होंगे कि ये व्रत बहुत ही ज्यादा, मतलब कि वो कहते हैं ना, कठिन व्रत है। ये 4 दिन का व्रत होता है। और यहाँ पे मैंने घी डाल दिया है, क्योंकि अर्घ के लिए जो प्रसाद बनाया जाता है ना वो घी से ही बनाया जाता है। बाकी आप और जो है वो आप रिफाइंड वगैरह से बना सकते हैं, लेकिन घी में जो हम अर्घ देते हैं ना सूर्य देव को, वो घी से ही बनाया जाता है प्रसाद। तो यहाँ आपका फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए, आपका फ्लेम हाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसे पकने में थोड़ा सा धीरे धीरे पकता है। ये धीरे धीरे पकने में इसे थोड़ा टाइम लगता है, और अगर आपका फ्लेम तेज होगा तो एकदम से जल जल जाएगा और अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। तो इसे फ्राई करने का भी टेक्निक है। टेक्निक ये है कि आपका घी बिल्कुल कम गर्म होना चाहिए, और आपको कम गरम घी में ही इसे फ्राई करना है। तो इसे फ्राई करने में टाइम लगता है, यानी कि इस प्रसाद को बनाने में टाइम लगता है। और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये प्रसाद बनाई जाती है, क्योंकि ये प्रसाद बहुत ज़्यादा बांटा जाता है। और जब आप घाट पे जाएंगे तो वहाँ भी जिन्हें इस बारे में नहीं मालूम है वो भी इस प्रसाद को लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। तो ये देखिए, हमने दूसरी तरफ से पलट लिया है, और पलट करके दूसरी तरफ से भी कलर हल्का हल्का आ गया है। हल्का इस तरह का कलर आ जाए ना जब, तो ये समझ लीजिए कि हो गया है। तो बस हमारा, ये देखिए, एक बार का प्रसाद मैंने फ्राई कर लिया है ठेकुआ। चलिए दूसरी बार का भी हम फ्राई कर लेते हैं। अगर इस समय आपको लगे कि आपका तेल ज़्यादा गर्म है, यानी कि आपका घी ज़्यादा गर्म है, तो आप इसे 1-2 मिनट के लिए बंद कर दीजिए अपने गैस को, और फिर इसमें डाल दीजिए, और फिर आप इसे दोबारा से अपनी गैस को जला लीजिए। क्योंकि ये लकड़ी पे और चूल्हे पे बनाया जाता है, तो इसलिए जब भी हमें तेज ज़्यादा करना होता है तो हम उसे बाहर निकाल लेते हैं लकड़ी को, और फिर तेज करना हुआ तो लकड़ी को हम फिर से कर देते हैं। तो इस तरह ये ठेकुआ प्रसाद चूल्हे पे ही बनाया जाता है, गैस पे नहीं बनाया जाता है। लेकिन अब आजकल क्योंकि सभी करने लग गए हैं, और बाहर रहने पे आप देखते हैं कि फ्लैटों में इनमें लकड़ी का चूल्हा बनाना चलाना ये सब थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम लोग एक ऐसा चूल्हा रखते हैं जिस पे हमने कभी कुछ नहीं बनाया हो, उस चूल्हे पे इस प्रसाद को ही सिर्फ बनाया जाता है। उस बर्तन में सिर्फ इस प्रसाद को ही बनाया जाता है, बाकी उस बर्तन को भी रख दिया जाता है और उस चूल्हे को भी पैक करके रख दिया जाता है। सिर्फ छठ पे ही उसे निकाला जाता है। तो ये कुछ नियम है जो मैंने आपको थोड़ी बहुत डिटेल दी है, क्योंकि मैं इस व्रत को करती हूँ। तो आपने अगर मेरा ब्लॉग देखा होगा, कुमुद फैमिली ब्लॉग, तो उस पे मैं अपना ब्लॉग डालती हूँ छठ का। तो हमारा प्रसाद बन करके तैयार है। आपको कैसा लगा ये ठेकुआ प्रसाद की रेसिपी? अगर आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे फिर अगली बार अगली रेसिपी में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय छठी मैया।